गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएम लेक्चर 42। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ आइडियल। आइडियल क्या है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ग्रुप, सब ग्रुप, रिंग, सब रिंग, नॉर्मल सब ग्रुप, और हमने फील्ड पढ़ा है और सब फील्ड पढ़ा है। क्वेश्चन रिंग क्या, क्वेश्चन फील्ड क्या है, क्वेश्चन रिंग क्या है, सब कुछ हमने पढ़ा है। आज हम न्यू डेफिनेशन क्या पढ़ने वाले हैं? आइडियल्स। व्हाट इज़ आइडियल्स? चलो देखते हैं व्हाट इज़ आइडियल्स। लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग। मेरे पास एक रिंग क्या है? आर प्लस डॉट क्या है? मेरे पास एक रिंग आर प्लस डॉट है, जो है मेरा रिंग है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। और एस मैंने क्या ले लिया है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया है आर के, राइट। एस इज नॉन एज ए आइडियल ऑफ ए रिंग आर। एस को मैं कब बोलूँगी आइडियल ऑफ रिंग आर? इफ वो अगर कुछ कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करे तभी जाके मैं बोलूँगी एस जो है वो मेरा आइडियल ऑफ आर बनेगा। वो कौन सा कंडीशन है? चलो देखते हैं। एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर। फर्स्ट एस क्या बनना चाहिए? मेरा सब ग्रुप ऑफ आर बनना चाहिए अंडर एडिशन। एस मेरा क्या होना चाहिए? फर्स्ट एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन होना चाहिए। मतलब आर मेरा यहाँ पे क्या है? रिंग है, लेकिन एस जो है वो मेरा सब ग्रुप बनेगा आर के, रिंग के सब ग्रुप बनेगा। ओके, दैट मीन्स एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? जो मेरा एस है ना वो एडिशन की रेस्पेक्ट में सब ग्रुप बनेगा आर प्लस के। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है कि एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर, मतलब आपको ये समझना है आर एडिशन की रेस्पेक्ट में रिंग में, आर एडिशन की रेस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप बनता है। तो एस सब ग्रुप बनेगा, मतलब एडिशन की रेस्पेक्ट में ही सब ग्रुप बन सकता है। वाई? क्योंकि आर जो है वो मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में रिंग में सेमी ग्रुप बनता है, सब ग्रुप नहीं बनता है। अगर कोई ग्रुप बनेगा तभी जाके हमारा सब ग्रुप बन सकता है, राइट। और वहाँ पे सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप के केस में हम सब ग्रुप नहीं ले सकते। उनमें से रिंग में से जो कंडीशन मेरा ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा होगा उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मैं सब ग्रुप बना सकती हूँ। तो रिंग में मेरा एडिशन की रेस्पेक्ट में मेरा वो ग्रुप बनता है आर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो अबिलियन ग्रुप बनता है। जिस वजह से मेरा जो एस होगा वो एडिशन के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप बनेगा आर प्लस का, राइट। तो इसलिए उन्होंने क्लियरिफाई करके लिख दिया है जो मेरा एस होगा वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? सब ग्रुप ऑफ आर प्लस बनना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। मैंने कोई भी एक एलिमेंट ए ले लिया है एस में से, एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, एंड एक स्मॉल आर ले लिया है रिंग में से। एस डॉट आर बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। मैं वही एस की जो एलिमेंट है वो आर की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो कैपिटल एस में आना चाहिए। एंड आर डॉट एस, अगर मैं आर डॉट एस भी करूँगी मतलब उसका उल्टा भी कर दूँगी मल्टीप्लिकेशन, वो भी एस में आना चाहिए, राइट। ये दो एलिमेंट सेटिस्फाई, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एस, तभी जाके मैं क्या बोलूँगी? जो मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट एस है आर के, तभी जाके मैं बोलूँगी कि एस जो है वो मेरा क्या है? आइडियल ऑफ आर है। तो आइडियल बनने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? आइडियल बनने के लिए पहले तो आपके पास एक रिंग होना चाहिए जो कि आर प्लस डॉट होगा। और रिंग मतलब क्या है? आर एडिशन की रेस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप बनेगा, आर मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनेगा, एंड आर जो ऑपरेशन यूज हुआ है आर में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होना चाहिए, राइट। तो ये रिंग बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? एक सबसेट एस लेना है आर के। एस एक लेना है सबसेट ऑफ आर के जो कि नॉन एम्प्टी होगा, ओके। और एस को हम कब आइडियल ऑफ आर बनेंगे? जब मेरा एस जो होगा वो सब ग्रुप ऑफ आर बनेगा। मतलब क्या है? आर तो मेरा रिंग है, एस तो मेरा कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि सब ग्रुप बोल रहा है, तो पहले तो आर को ग्रुप बनना चाहिए ना। बट आर के अंदर ग्रुप वाला कंडीशन है जो कि आर जो है वो एडिशन की रेस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप बन रहा है। तो एस भी मेरा एडिशन की रेस्पेक्ट में अगर खुद ग्रुप बनेगा तभी जाके एस मेरा सब ग्रुप ऑफ आर बनेगा, क्योंकि एस ऑलरेडी नॉन एम्प्टी है एंड सबसेट ऑफ आर है। बस अगर मेरा एस यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप एस मेरा सब ग्रुप ऑफ आर बन जाएगा, राइट। तो किसकी रेस्पेक्ट में बनेगा? क्योंकि आर में तो दो ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में आर मेरा सेमी ग्रुप बनता है, और सेमी ग्रुप के केस में मैं उसको सब ग्रुप नहीं बता सकती, राइट। तो अगर मेरे पास प्रॉपर ग्रुप होगा तभी जाके मैं सब ग्रुप बता सकती हूँ, बट है मेरे पास इस तरह ग्रुप आर में, क्योंकि आर एडिशन के रेस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनता है, इट मीन्स दैट आर मेरा एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है। तो एस मेरा यहाँ पे एडिशन की रेस्पेक्ट में अगर मेरा ग्रुप बनेगा तभी जाके मैं बोल सकती हूँ एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर, राइट। तो इसलिए लिखा है एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस होना चाहिए। एंड मैं सेट एस में से एक एलिमेंट लूँगी एंड आर में से एक एलिमेंट लूँगी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन मेरा कहाँ आना चाहिए? सब ग्रुप एस में से आना चाहिए। एंड फिर से दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो किया है मैंने उल्टा कर दूंगी, एस इंटू आर किया है तो आर इंटू एस भी जो अगर करूँगी वो भी मेरा एस में आना चाहिए, राइट। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी जाके मैं बोलूँगी एस जो है वो मेरा क्या होगा? आइडियल ऑफ आर बनेगा। अभी चलो देखते हैं, कुछ रिमार्क्स पढ़ते हैं। रिमार्क्स में क्या दिया गया है चलो देखते हैं। इफ एस इज ए आइडियल ऑफ ए रिंग आर, अगर मेरा एस आइडियल ऑफ रिंग आर है देन एस इज ऑल्सो ए सब रिंग ऑफ आर, तभी जाके मैं बोल सकती हूँ एस जो है वो मेरा क्या बनेगा? सब रिंग ऑफ आर बनेगा। कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ।
कि एस मेरा आइडियल ऑफ आर है, इट मीन्स दैट आप क्या समझते हो? पहली बात तो सब रिंग दिखाने के लिए एस खुद एक रिंग होना चाहिए, राइट। और आपने जो कंडीशन देखा, इस कंडीशन के हिसाब से पहले तो मेरा एस जो है वो आबेलियन ग्रुप बनेगा ही बनेगा। हाउ आबेलियन ग्रुप बनेगा? कि एस एडिशन के रेस्पेक्ट में मेरा ग्रुप बनेगा। आबेलियन प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? एस इंटू आर बिलोंग्स टू एस इंटू आर इंटू एस बिलोंग्स टू एस। और दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन आप करोगे थोड़ी ना कोई अलग बन जाएगा, दोनों इक्वल बनेंगे, राइट। ये जो कि आबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, आर इंटू एस बिलोंग्स टू एस अगर होता है एंड एस इंटू आर अगर बिलोंग्स टू एस होता है, तो दोनों की जो न्यू एलिमेंट जनरेट करेंगे वो भी इक्वल होंगे, राइट। तो जो कि आबेलियन प्रॉपर्टी होता है, आबेलियन प्रॉपर्टी क्या होता है? आर इंटू एस इज इक्वल टू एस इंटू आर बिलोंग्स टू एस अगर दिखा देते हो तो मेरा आबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, राइट। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में वो करेगा ही करेगा। वाई करेगा? क्योंकि जो एस की जो एलिमेंट है ना वो आर में से लिया है, रिंग में से लिया है। अगर आर मेरा आबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो एस भी मेरा आबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहा है, सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है, और एडिशन के रेस्पेक्ट में करेगा बिकॉज ऑफ आर इज ए रिंग, राइट। तो मेरा इसी वजह से एस मेरा क्या बन गया? आबेलियन ग्रुप बन गया। सेकंड क्या दिखाना है? सेमी ग्रुप दिखाना है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, राइट। सेमी ग्रुप तभी दिखा सकते हैं अगर वो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है? एस इंटू आर बिलोंग्स टू कैपिटल एस। इट मीन दैट क्या है कि एस इंटू आर में तभी लिख सकते हो अगर वो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, और वो सेटिस्फाई कर रहा है जिस वजह से मैंने ये दिखा दिया है कि एस इंटू आर बिलोंग्स टू एस। और यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है बाई क्लोजर प्रॉपर्टी एस इंटू आर बिलोंग्स टू एस लिखा है, राइट। अगर आर मेरा कैपिटल आर का एलिमेंट है, मैं आर की जगह पे कोई अदर एलिमेंट ले लूँगी एस में से, तो वो भी मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। और जो कि मेरा एफ में के मेरा आर मेरा यहाँ पे रिंग है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी आर में सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके सबसेट में सेटिस्फाई करेगा, जिस वजह से मेरा जो एस है यहाँ पे वो सेमी ग्रुप भी बन गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में, राइट। तो जिस वजह से मेरा यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि एस जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप बन रहा है, एस मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बन रहा है, एंड यार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज आर इज ए रिंग। और अगर आर रिंग है और एस सबसेट ऑफ आर है तो जिस वजह से एस में भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सबसेट दिखाया था, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज आर इज ए रिंग और एस मेरा सबसेट ऑफ रिंग है, जिस वजह से एस में भी वो मेरा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इसी वजह से मेरा जो एस है, एस मेरा बन गया सब रिंग ऑफ आर, राइट। तो फर्स्ट रिमार्क ये था, इफ एस इज ए आइडियल ऑफ रिंग आर है, अगर मेरा एस आइडियल ऑफ रिंग आर बनेगा तो देन एस इज ऑल्सो सब रिंग ऑफ आर हो जाएगा, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या है देखो, टू प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर, वी हैव टू शो दैट a for all AB belongs to S, A minus B belongs to S, and for all S belongs to S and R belongs to R, which implies that S dot R बिलोंग्स टू एस एंड आर डॉट एस बिलोंग्स टू एस। अगर हमें कहीं पे प्रूव करना है कि एस मेरा आइडियल ऑफ आर है और पहले ये दिया गया होगा कि एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, नॉन एम्प्टी भी होगा एंड सबसेट ऑफ आर भी दिया गया होगा, तब हम ऐसा क्या दो दिखा दे जो कि मेरा वो सब आइडियल हो सकता है। तो उसके लिए दो कंडीशन हमें दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने ये ले लिया कि ए बी बिलोंग्स टू एस एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस दिखा दिया, दो एलिमेंट ए बी एस में से लेके अगर मैंने ये दिखा दिया ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, तो वो क्या सेटिस्फाई कर जाएगा? एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, क्योंकि सब ग्रुप दिखाने के लिए फर्स्ट कंडीशन दिखाना जरूरी था कि कोई भी दो एलिमेंट ए बी एस में से ले लो, अगर आप ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस दिखा दो तभी आप सब ग्रुप बोल सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सेकंड क्या दिखाना है? एस एक एलिमेंट एस में से लो, आर एक एलिमेंट आर में से ले लो, कोई भी एलिमेंट, राइट। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एस में से दिखा दिया उल्टा करके, कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके, आर डॉट एस बिलोंग्स टू एस एंड एस डॉट आर बिलोंग्स टू, अगर आप एस ने दिखा दी, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन आपने दिखा दी तो वहाँ पे क्या प्रूव हो जाएगा? जो एस जो है वो मेरा क्या बन जाएगा? आइडियल ऑफ आर बन जाएगा, राइट। तो आइडियल दिखाने के लिए बस आपको क्या दिखाना है? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड एस इंटू आर बिलोंग्स टू एस एंड आर इंटू एस बिलोंग्स टू एस, वेयर एस बिलोंग्स टू एस एंड आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, राइट। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है आइडियल दिखाने के लिए। अब थर्ड कंडीशन क्या दिया गया है? एवरी रिंग आर ऑलवेज पॉजेस टू इम्प्रॉपर आइडियल। जितने भी सारे रिंग आर है वो दो पॉज करता है, दो इम्प्रॉपर आइडियल। कौन सा? वन आर इटसेल्फ, जो खुद आर है वो एक आइडियल बनता है, क्योंकि हमें क्या पता है? एवरी रिंग इज एन आइडियल। कोई भी आप जिसके बारे में आप जिस डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हो और जो सबसे बड़ा वाला सेट होता है वो हमेशा वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जिस वजह से हम छोटे वाले सेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। खुद बड़ा वाला सेटिस्फाई करे तभी तो जाके हम छोटे वाले के ऊपर बात कर सकते हैं, राइट। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी रिंग आर ऑलवेज पॉजेस टू इम्प्रॉपर आइडियल। दो इम्प्रॉपर आइडियल पॉजेस करता है। कौन? आर खुद इटसेल्फ एंड द अदर
कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली, और जिस सेट के अंदर जीरो कंसिस्ट कर रहा है वो वाला सेट ही यहाँ पे आइडियल एग्जिस्ट करेगा, राइट। देयर आर रेस्पेक्टिवली नॉन एज यूनिट आइडियल एंड द नॉल आइडियल, और उसको क्या बोला जाता है, देयर आर रेस्पेक्टिवली नॉन एज यूनिट आइडियल, मतलब आर वाले जो इटसेल्फ वाले को क्या बोला जाता है, यूनिट आइडियल एंड द नॉल आइडियल। नॉल आइडियल बोला जाता है, नहीं तो यूनिट आइडियल बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है, नॉल आइडियल बोला जाता है, नहीं तो यूनिट आइडियल बोला जाता है, राइट। एनी अदर आइडियल ऑफ आर कॉल्ड प्रॉपर आइडियल। इन दोनों के अलावा बाकी भी जितने सारे आइडियल बनेंगे हमारे आर में, जितने भी सारे आइडियल बनेंगे मेरे आर में, उसको क्या बोला जाता है, प्रॉपर आइडियल बोला जाता है, राइट। ए रिंग हैविंग नो प्रॉपर आइडियल इज नॉन एज सिंपल रिंग। अगर कोई भी रिंग में अगर प्रॉपर आइडियल नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल रिंग बोला जाएगा। समझ में आया, सिंपल रिंग किसको बोला जाएगा, मेरे पास कोई रिंग है, मेरे पास एक रिंग है सपोज कर लो, उसके अंदर कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है मतलब कुछ नहीं है, मतलब इम्प्रॉपर आइडियल होगा, खुद रिंग इटसेल्फ होगा, नहीं तो जिस सेट के अंदर जीरो कंटेस्ट कर रहा होगा ओनली, मतलब जीरो ओनली होगा उस सेट के अंदर और कुछ नहीं होगा, तो वो बन जाएगा मेरा इम्प्रॉपर आइडियल। मतलब मेरे पास एक रिंग है जिसके अंदर ओनली इम्प्रॉपर आइडियल है, कोई भी एक प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो उस तरह की रिंग को मैं क्या बोलूँगी, सिंपल रिंग बोलूँगी, राइट। अब चलो देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ आइडियल क्या है। ये तो था कुछ डेफिनेशंस, रिजल्ट्स ऑफ आइडियल क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज अगेन आइडियल ऑफ आर। अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूँ कोई दो आइडियल ऑफ आर में, मतलब आर की मैंने दो आइडियल ले लिया, सपोज करो S1 एंड S2, राइट। अगर S1 एंड S2 दोनों आइडियल ऑफ आर है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन भी बनेगा ना, वो भी मेरा आइडियल ऑफ आर बनेगा। जैसे सब ग्रुप, सब रिंग एंड सब फिल के केस में दिखाया था, यहाँ पे सिमिलरली आइडियल के केस में भी वही है, राइट। एनी आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल ऑफ रिंग आर इज ऑल्सो आइडियल ऑफ आर। मतलब जैसे मैंने दो के केस में इंटरसेक्शन लिया, इस तरह आप आर्बिटरी आइडियल लोगे, रिंग के आपने बहुत सारे आइडियल ढूंढ लिया S1 टू लेके Sn तक, इनकी जो आर्बिटरी इंटरसेक्शन करोगे S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन एक्शन, इट मीन्स दैट इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to N Sn। अगर मेरा आइडियल ऑफ Sn सब इंडिविजुअली अगर आइडियल ऑफ आर बन रहे हैं तो इनके सारी जो इंटरसेक्शन बनेंगी, इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to N Sn, वो भी मेरा क्या बनेगा, Si, जो कि वो मेरा क्या बनेगा, आइडियल ऑफ आर बनेगा, राइट। ये था दो रिजल्ट्स ऑफ आइडियल। आप चाहो तो आप इसको खुद प्रूव कर सकते हो इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ रिंग आर इज ऑल्सो आइडियल ऑफ आर एंड आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल ऑफ रिंग आर इज ऑल्सो आइडियल ऑफ आर। ये दो प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। अभी चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं एक दो। I प्लस डॉट इज ए रिंग, हमें क्या पता है I प्लस डॉट जो है वो क्या है, मेरा रिंग है, एंड 2i इज ए सबसेट ऑफ I, और हमें क्या पता है इवन इंटीजर इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ I, राइट। 2i प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ I प्लस डॉट, और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2i मतलब इवन इंटीजर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो सब रिंग ऑफ I प्लस डॉट है, इंटीजर सेट प्लस डॉट है, एंड ऑल्सो 2i प्लस डॉट इज ए आइडियल ऑफ I प्लस डॉट, और 2i प्लस डॉट जो है वो आइडियल बन रहा है, क्यों, क्योंकि 2i प्लस डॉट सब रिंग है। सब रिंग मतलब क्या है कि 2i प्लस डॉट जो है वो मेरा सब ग्रुप बन रहा है I प्लस डॉट का, क्योंकि 2i जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या बन रहा होगा, आबेलियन ग्रुप बन रहा होगा, जिस वजह से वो सब रिंग लिखा है, राइट। और अगर सब रिंग है और अगर वो सब रिंग है मतलब वो खुद इट्सेल्फ रिंग बन रहा होगा 2i विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और रिंग बनने के लिए एडिशन के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप होना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। और हमें दो कंडीशन क्या दिखाना है, ये दो कंडीशन, ये वाला कंडीशन एंड ये वाला कंडीशन दिखाना है। तो फर्स्ट आबेलियन ग्रुप है जिस वजह से फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गया। सेकंड सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जिस वजह से ये सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गया। जिस वजह से क्या प्रूव हो गया कि जो 2i प्लस डॉट जो है वो मेरा आइडियल ऑफ I प्लस डॉट है, बिकॉज 2i प्लस डॉट इज ए इटसेल्फ ए रिंग, और रिंग है इसलिए मेरा सब रिंग ऑफ I प्लस डॉट बन रहा है, राइट। और आइडियल बड़ा है या सब रिंग बड़ा है, सब रिंग बड़ा है, क्योंकि आइडियल में सब रिंग का छोटा सा पार्ट है, आइडियल के अंदर सारे कंडीशन नहीं आते हैं, सब रिंग के अंदर सारे कंडीशन आता है, क्योंकि सब रिंग इटसेल्फ अ रिंग, राइट। जिस वजह से यहाँ पे सब रिंग बड़ा है, और आइडियल इज ए सबसेट ऑफ सब रिंग, जिस वजह से मेरा सब रिंग जो है आइडियल के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन आइडियल जो है वो मेरा सब रिंग के सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, 2i प्लस डॉट इज ऑल्सो आइडियल ऑफ I प्लस डॉट। एज फॉर ऑल m बिलोंग्स टू ti, मैंने कोई एक m ले लिया 2i में से, एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, मैंने कोई एक n ले लिया I में से, तो m डॉट n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2i में से आ जाएगा, क्योंकि इवन इंटीजर है। अगर मैंने n लिया है, सिंपल सी बात है, इंटीजर सेट में से आप 2 ले लो, 3 ले लो, इंटीजर सेट में से इवन नंबर ले लो 3, एंड 2i मतलब इवन इंटीजर सेट में से आप 2 ले लो, राइट। तो 2 इंटू 3 करोगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, राइट। 6 कहाँ बिलोंग करता है, 2i में बिलोंग करता है, राइट, क्योंकि इवन इंटीजर के साथ ऑड इंटीजर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन इंटीजर देता है। और मैं एक एलिमेंट m किस में से ली थी, 2i, जो कि मेरा इवन होगा, और n में किस में से ली थी, i, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट। तो 2i में से तो जीरो आ सकता है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ओके।
तो मैंने m की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया, m की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया एंड n की जगह पे यहाँ पे 3 ले लिया। तो 3 इंटू 2 करूँगी जो 6 आ रहा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2i। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया m इंटू n बिलोंग्स टू 2i, जो कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन तो अबिलियन ग्रुप है जिस वजह से सेटिस्फाई कर गया। तो इस वजह से मेरा क्या बन गया, 2i प्लस डॉट इजे आइडियल ऑफ i प्लस डॉट। और उन्होंने यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया कि कैसे, जैसे मैंने बोला वैसे उन्होंने वैसे प्रूव कर दिया। अब सेकंड कंडीशन हमें प्रूव करके दिखाना है, सेकंड कंडीशन नहीं सेकंड एग्जांपल दिखाना है कि q प्लस डॉट इज ए रिंग। हमें क्या दिया गया है, q प्लस डॉट इज ए रिंग दिया गया है। i प्लस डॉट इज ए सब रिंग। अब q प्लस डॉट हमें क्या पता है, इंटीजर सेट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो क्या बनता है, सब रिंग बनता है q प्लस डॉट का, राइट। बट i प्लस डॉट इज नॉट ए आइडियल ऑफ q प्लस डॉट। i प्लस डॉट जो है ना वो मेरा आइडियल नहीं बनेगा q प्लस डॉट का। क्यों नहीं बनेगा, चलो एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि किसी को डिस्प्रूफ दिखाना है ना तो काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्प्रूफ दिखा सकते हैं, राइट। चलो देखते हैं कैसे क्यों नहीं बन रहा है। मैंने 2 एक एलिमेंट इंटीजर सेट में से ले लिया एंड 5/3 एक एलिमेंट q में से ले लिया, राइट। जब 2 इंटू 5/3 करूँगी क्या वो इंटीजर सेट में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि p/q के फॉर्मेट में आ रहे हैं और p q सेट के अंदर, बट वो रेशनल सेट के अंदर, रेशनल नंबर सेट के अंदर p/q के फॉर्मेट में होते, बट इंटीजर सेट के अंदर p/q के फॉर्मेट में नहीं होते, उसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन जीरो के फॉर्मेट में होते हैं, राइट। तो जिस वजह से ये जो एलिमेंट मुझे न्यू बन रहा है वो i में नहीं बन रहा है, q में बन रहा है। लेकिन मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था आइडियल की, मैं s में एक एलिमेंट s में से लूँगी और r में से एक एलिमेंट लूँगी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन छोटे वाले सेट s में मिलना चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो q है वो मेरा रिंग है और i जो है वो मेरा सबसेट ऑफ q है, राइट। बट मुझे यहाँ पे दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन i में दिखाना है, बट यहाँ मुझे i में नहीं मिल रहा है क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जिस वजह से मेरा यहाँ पे क्या है, i प्लस डॉट जो है वो मेरा आइडियल नहीं बन रहा है q प्लस डॉट का, बिकॉज ऑफ सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया गया है, r प्लस डॉट इज ए रिंग। मुझे क्या पता है, r विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिंग है और r मेरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, राइट। q प्लस डॉट इज ऑल्सो सब रिंग ऑफ r प्लस डॉट, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो q प्लस डॉट है रेशनल नंबर सेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो क्या बनता है, सब रिंग बनता है r प्लस डॉट का। बट q प्लस डॉट इज ऑल्सो नॉट ए आइडियल ऑफ r प्लस डॉट, यहाँ पे भी q प्लस डॉट आइडियल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब मुझे एक काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि √7 ले लिया है, कहाँ से, r में से ले लिया है, और 5/3 कहाँ से लिया है, q में से लिया है। √7 मतलब क्या है, इरेशनल नंबर, 8 जो है वो मेरा रेशनल नंबर है और r माइनस क्यू मतलब इरेशनल नंबर है, और √7 जो है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो है वो r में मेरा बिलोंग नहीं करता है, रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। जब मैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ वो मुझे क्या देता है, वही मुझे इरेशनल नंबर देता है जो कि r माइनस क्यू में बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट r में बिलोंग करता है, q में नहीं। लेकिन मुझे q में दिखाना था, तभी जाके मेरा आइडियल बनेगा, क्योंकि q इज अ सबसेट ऑफ r एंड q इज नॉन एम्प्टी। अगर मैं बस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन q में दिखा देती तो मेरा वो आइडियल बन जाता है, क्योंकि q मेरा सब ग्रुप क्यू तो मेरा आई रिंग तो है, क्यू मेरा क्या है, यहाँ पे क्यू मेरा अबिलियन ग्रुप है आर के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन ये वाला सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जिस वजह से मेरा यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, आर विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन फील्ड तो है बट आइडियल नहीं बन रहा है मेरा क्यू प्लस डॉट, आइडियल नहीं बन रहा है क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट का, राइट। यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, जो क्यू प्लस डॉट है मेरा आइडियल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, उन्होंने काउंटर एग्जांपल देके बताया। सिमिलरली आर प्लस डॉट इज ऑल्सो नॉट ए आइडियल ऑफ सी प्लस डॉट। सिमिलरली आर प्लस डॉट जो होगा वो आइडियल नहीं बनेगा सी प्लस डॉट। क्यों, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप आर में से एक एलिमेंट ले लो 2/3, राइट, 2/3 ले लो आर में से, और सी में से एक एलिमेंट ले लो आई ले लो। जब आई इंटू 2/3 करोगे क्या वो आर में बिलोंग करेंगे, नहीं, क्योंकि आर सेट के अंदर इमेजिनरी एलिमेंट आई आता ही नहीं है, और मैंने सी में से आई लिया है एंड आर में से 2/3 लिया है, और जब आई इंटू 2/3 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट मिल रहा है जो कि इस आर में नहीं आ रहा है, जिस वजह से मेरा जो आर प्लस डॉट है वो आइडियल नहीं बन रहा है सी प्लस डॉट का। तो हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मिल रहा है जो कि नहीं आइडियल बन रहा है, राइट। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि नॉर्मली सेकंड कंडीशन जो है ना वो आइडियल के केस में सेटिस्फाई नहीं होता है, राइट। फर्स्ट कंडीशन नॉर्मली सेटिस्फाई हो जाता है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ऐसा मिले जो कि मेरा क्या नहीं बन रहा है, आइडियल नहीं बन रहा है, ओके, रिंग के आइडियल नहीं बनना है। तो फर्स्ट कौन सा एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल ये था कि जो आई प्लस डॉट है वो क्यू प्लस डॉट का आइडियल नहीं बनेगा, एंड क्यू प्लस डॉट है वो आर प्लस डॉट का आइडियल नहीं बनेगा, एंड आर प्लस डॉट जो है वो सी प्लस डॉट का आइडियल नहीं बनेगा। ओनली 2i प्लस डॉट जो है वो i प्लस डॉट का आइडियल बनेगा। आप चाहो तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद फाइंड कर सकते हो। ये था आज के लिए आइडियल की क्लास, राइट। आइडियल की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ आपसे मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, सी यू सून।